उनको कहा है कि आने वाले दिनों में अगर आपने इस समस्या का हल नहीं किया तो एक इससे बड़ा भव्य मोर्चा, भव्य आंदोलन हम लोग एल वार्ड के अंदर खड़ा करेंगे और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं एल वार्ड को देखने को मिलेगा। साकीनाका पुलिस और कुर्ला पुलिस के सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बीच में आकर मध्यस्थी कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की। शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में महानगर पालिका कुर्ला एल वार्ड के जो अधिकारी है, चौगले साहब हो, पालवे साहब हो, एई साहब हो, बदाने साहब, यानी एल वार्ड की जितनी भी टीम है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कहना चाहेंगे आज आपका मोर्चा एल वार्ड में था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जनवरी बीट पर सारे बीएमसी के अधिकारी, वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ मौजूद है। क्या कारण था कि आज वार्ड पे मोर्चा आपका नहीं गया? मैं सबसे पहले मेरे इलाके के जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो भी आप देख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो मेरी माँ बहन है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आज वो आगे निकली, मैं उन माँ बहनों को भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने मेरे कदम से कदम मिलाने का उन्होंने काम किया। साथ में मैं कहना चाहूँगा, हम लोग एल वार्ड जाने का हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे इलाके के अंदर जैसे विट्ठल भाई भाजीवाला कई सालों से इस इलाके में रहते हैं, भाजीवाला चाल में वो रहते हैं। भाजी वाले चाल के साथ लगा हुआ इलाका शिवाजी नगर है, नेल्सनवाड़ी है, आज़ाद चाल है, इंदिरा नगर है। ये इलाके का पूरा पानी उस गटर से जाकर मीठी नदी में मिला करता था, मगर कई महीनों से, कई सालों से एयरपोर्ट अथॉरिटी की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी काम नहीं करने दे रही थी, जिसकी वजह से गटर भर गई थी और जो अंदर का पानी, जो इलाके का पानी था, वो पानी बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से उस इलाके के अंदर थोड़ी सी बारिश के बाद भी गटर भरने का काम हो रहा था, जिसकी वजह से स्थानिक पब्लिक नाराज़ थी। कहीं ना कहीं उनको साथ में लेके, उनको भरोसे में लेके, उनको विश्वास में लेकर हम लोग ने एक मोर्चे का आयोजन किया, मगर कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारियों ने पहल की और मैं पुलिस प्रशासन का भी कहीं ना कहीं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मध्यस्थर करके इस मैटर को सॉल्व करने का उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, बहुत बड़ी मदद की। इस तरीके से मिलजुल कर, हालांकि मिलजुल कर हमने एक आश्वासन उन्होंने दिया और उनका आश्वासन हमने माना है, इलाके के लोगों ने माना है कि कुछ दिनों के बाद वो अपना काम शुरू करके इस इलाके की जो समस्या है उसको दूर करने में वो लोग कामयाब रहेंगे। वाजिब भाई, मैंने देखा कि आपकी बैठक के अंदर दो बड़ी समस्या थी, जैसे कि मीठी नदी के अंदर एयरपोर्ट अधिकारी पानी नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरी समस्या आपकी थी कि नल के पाइपलाइन के अंदर गंदा पानी आ रहा है। इस दोनों सूचनाओं का कितना उन्होंने वक्त दिया हुआ है, क्योंकि बकरीद भी थोड़े दिन के बाद है? जाहिर सी बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हमारे इलाके के अंदर कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, गंदा पानी। आप देखेंगे कि पूरे इलाके के अंदर, चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी हो, इंदिरा नगर हो, सेवक नगर हो, मार्टिन परेरा चाल हो, यानी भाजीवाला चाल हो, यल्लप्पा चाल हो, यानी पूरे इलाके के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। कुछ दिन पहले महानगर पालिका के अधिकारी आए थे, उन्होंने आकर देखा कि वाकई में गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने सैंपल भी लेके जाकर उन्होंने अपने लैब में भेजने का काम किया और उनको लगा कि नहीं, इस इलाके के अंदर गंदा पानी आ रहा है। उस गंदे पानी का भी विषय एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने थी, जिसका निवेदन मैंने महानगर पालिका के वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी को दिया हूँ और कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट किया, विनती किया और उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर जो गंदे पानी की समस्या हमारे इलाके के अंदर हो रही है, पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ उस समस्या को हल करने का वादा डिपार्टमेंट ने किया है और हमें कुछ दिन की मोहलत दी है। तो 2 से 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह जरीमरी के अंदर जो पानी की समस्या है, जो इसमें गंदे पानी की समस्या है, पूरी तरीके से दूर करने में इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। वाजिब एक आखिरी सवाल, अगर तय समय के अनुसार अगर महानगर पालिका या वाटर डिपार्टमेंट के या पालवे साहब मेंटेनेंस किए हैं, अगर नहीं काम कर पाते हैं तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आपको कहा कि मैं स्थानिक जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, माँ बहनों का धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ में जो आज मेरे दोस्त खड़े, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। भारी बारिश होने के बाद भी मेहनत की और रास्ते पे निकलने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बारिश में इतने लोग निकल सकते हैं
तो जब मौसम ठीक रहेगा और मौसम जब हमारा साथ देगा तो आपको लगता है कि इलाके के अंदर आपको जाने को रास्ता मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं उनको कहा है कि आने वाले दिनों में अगर आपने इस समस्या का हल नहीं किया तो एक इससे बड़ा भव्य मोर्चा, भव्य आंदोलन हम लोग एल वार्ड के अंदर खड़ा करेंगे और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं एल वार्ड को देखने को मिलेगा। बेटा भाई, आपने भी जैसा आपने बताया कि तकरीबन 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं जी, उसको में क्या लग रहा है, कितनी बड़ी समस्या आपको लग रही है? अभी समस्या तो ऐसी है, लेकिन अगर समस्या का समाधान हो तो कोई भी समस्या नहीं रहती है। जैसे कि बारिश ये साल थोड़ा जल्दी शुरू हो गया तो बीएमसी वाले गटर सफा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बारिश जैसा चालू हुआ ऐसे हमारे कार्यकर्ता, हमारे वाजिद भाई, और आप देख रहे हो, पहली बात तो मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि इतना तकलीफ में आज हम लोग मोर्चा लेके जाने वाला था, लेकिन ये पावर देखो हमारी यूनिटी का कि वाजिद भाई और हम लोग सब जो हमारे मित्रगण हैं उन्होंने नक्की कर दिया था 4 दिन में कि हमको मोर्चा लेना है। और जब ये बात वहाँ पता चली कि वाजिद भाई और जरी मरी के स्थानिक रहवासी आने वाले, क्योंकि हमारे में वो एकता है और हम फिजूल में यात्रा नहीं निकाल रहे थे, बहुत तकलीफ थी हमको। वो तकलीफ हमारी वाजिद भाई ने सुनी और सब लोगों ने सुनी। और जिन हर घर में तकलीफ है, पानी गटर में ज़्यादा भरने से बाद पार नहीं जाता है, वो पानी जमा होता है, फिर वही पानी पीने का आता है पूरी जरी मरी में। तो वो पानी अगर निकल जावे तो पानी साफ़ सुथरा हो जावे। अभी हालत ऐसी कि एयरपोर्ट के अंदर का जो आज ये लोग ने कहा है हमें कि हमको 4-5 दिन का वक्त दीजिए, और ऑलरेडी हमको पेपर वर्क सब बताया है, तो लोग सफा करेंगे। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पूरे मित्रगण और ख़ास तरह हमारे वाजिद भाई का, जो 4 दिन के अंदर ये हमने बात निकाली कि मोर्चा निकालना है। और ये मोर्चा छोटा नहीं था, बहुत पब्लिक है, सब इधर उधर है। लेकिन आज आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, मागर नगर पालिका वाले उन्होंने फ़ोन आया कि आप वहाँ मत आओ, हम आपके पास आते हैं। तो ये होता है पावर, और ये होता है कंधे से कंधा मिलाने की ताकत। तो हम यही ताकत आगे डबल करके दिखाएंगे अगर वो काम नहीं किया। लेकिन आज उन्होंने कह के गया है और लिखित में और मौखिक में हमें बोला है, तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे, पुलिस प्रशासन का, महानगर पालिका, और ख़ास करके हमारे आप लोग का भी, जो आप जन जन तक हमारी बात पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।